नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है ताते पाँव पसारिए जाती लंबी सैर। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। बिरबल अभी दरबार में नहीं आए थे, अतः मौका देखकर के उसके दरबारियों ने कहा, जहाँपना आप बिरबल को सदा ही अधिक महत्व देते हैं। हम लोगों के सामने ही बिरबल की तारीफ करते हैं, इससे हमारी खुददारी को बट्टा लगता है। जब जहाँपना हमें कोई काम करने का मौका ही नहीं देंगे तो हम अपनी काबिलियत कैसे दिखा पाएंगे। बादशाह अकबर बोले, आप लोगों का यह सोचना बिल्कुल गलत है। बिरबल बहुत बुद्धिमान है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए हम उसकी तारीफ करते हैं। बादशाह की यह बात दरबारियों को अच्छी नहीं लगी, मगर वे चुपचाप बैठे रहे। बादशाह अकबर सबको शांत बैठे देखकर कहने लगे, यदि तुम लोगों को इस बात का अभिमान है कि तुम लोग उससे ज़्यादा होशियार हो, तो आज तुम सभी की होशियारी की परीक्षा ली जाएगी। जो भी तुम में सबसे ज़्यादा विद्वान या बुद्धिमान होगा, उसे बिरबल की जगह मिल जाएगी। यह कहकर बादशाह ने हाथ लंबी चादर मंगवाई और दरबारियों से बोले, हम इस कालीन पर लेट जाते हैं। तुम बारी बारी से इस चादर से हमारा जिस्म ढकने की कोशिश करो। ध्यान रहे, जिस्म का कोई हिस्सा खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी यह काम करेगा, उसे बिरबल की जगह मिल जाएगी। ऐसा कहकर बादशाह अकबर लेट गए और सभी दरबारी बारी बारी से वह चादर उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी दरबारी उसमें कामयाब ना हो सका। कभी बादशाह का सिर उगड़ा रह जाता तो कभी पांव उगड़े रह जाते। बादशाह के कहने के मुताबिक जब कोई भी दरबारी उन्हें न ढक सका तो बादशाह अकबर उठ खड़े हुए और कहने लगे, देखिए आप लोगों ने अपनी होशियारी। क्या इस बूते पर आप लोगों को इतना घमंड है? यदि इस वक्त बिरबल होता तो निश्चित ही इसी चादर से हमारा पूरा जिस्म ढक देता। जब आप लोग यह मामूली सा काम ही नहीं कर पाए तो कोई बड़ा काम क्या करोगे? अब बादशाह ने बिरबल को बुलाने का हुक्म दिया। एक सिपाही बिरबल को बुलाने जा ही रहा था कि बिरबल तभी वहां आ पहुंचे। बादशाह को दुआ सलाम किया और अपने आसन के ऊपर बैठ गए। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाकर और चादर उनके हाथ में देकर सारी बात बता दी। अब बादशाह लेट गए। जब बिरबल ने देखा कि चादर बहुत छोटी है तो उन्होंने बादशाह से अपने पांव सिकोड़ने के लिए कहे। पैर सिकोड़ने के बाद बिरबल ने चादर से बादशाह का पूरा जिस्म ढक दिया। बिरबल ने बादशाह से कहा, ताते पैर पसारिए जाती लंबी सोर। जहाँपना इंसान को उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। जरूरत से ज्यादा पांव पर नंगापन तो कहीं ना कहीं से दिखाई देगा ही। यह बात सुनकर के बादशाह ने सभी दरबारियों से कहा, देखिए आप लोगों ने बिरबल की समझ। दरबारी भी दिल ही दिल बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान हमेशा बुद्धिमान होता है और उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।